तो ये आपका क्वेश्चन है इंडेस 32, 107 और 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। ओ एक्सप्लोरेशन लिमिटेड इज इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रिलिंग एंड माइनिंग ऑफ इक्विपमेंट over last 25 years. The management of the company is planning to expand manufacturing activities for which funds are needed. ठीक है। On April 19, the meet out of the financial requirement issued 50,000 compulsory convertible preference share. These preference share carry 12% कूपन। ठीक है, 12% कूपन दे रहा है and is payable every year. The company is substantial profit for the payment of preference share dividend. ठीक है। Under the term of instrument, under the financial term, 2 preference share are convertible into 1 equity share of 100 each at the end of year 4. Prevailing annual market interest rate for similar debt without conversion option is 15% per annum. Transaction of cost of completing and issuing process of instrument is 3% of proceed. The effective interest rate 16.6% per annum. ठीक है। क्वेश्चन क्या है, पूछ क्या रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट लाइबिलिटी एंड इक्विटी कंपोनेंट। इसमें से लाइबिलिटी निकाल लीजिए और इक्विटी कंपोनेंट भी निकाल लीजिए। ठीक है। प्रोवाइड लाइबिलिटी लेजर अकाउंट फॉर द वेरियस ईयर एट द एमोटाइज कॉस्ट यूजिंग इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। ठीक है। पास जनरल एंट्री फॉर द होल पीरियड। ठीक है। यूज द फॉलोइंग प्रेजेंट वैल्यू ₹1 डिफरेंट डिस्काउंटिंग फैक्टर फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग वेयर एवर रिक्वायर्ड। 13%, 15%, 18% की देर से 1, 2, 3, 4 के साल का दिया हुआ है। समरी ऑफ क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। समरी ऑफ क्वेश्चन नवंबर में आया हुआ है 2023 में। कंपनी और ओरी एक्सप्लोरेशन लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड ड्रिलिंग माइनिंग इक्विपमेंट। पर्पस क्या है, एक्सपेंसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ फंड्स। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी फंड्स नीडेड। इंस्ट्रूमेंट इश्यूड 50,000 कंपल्सरी कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर इतना, फेस वैल्यू इतना, टोटल 50 लाख। टर्म क्या है, 12% पर एनम कूपन रेट, मतलब इंटरेस्ट रेट आपका 12%। डिविडेंड पेबल एनुअली। कन्वर्जन दे रखा है एवरी 2 प्रेफरेंस शेयर 1 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 एट द एंड ऑफ 4 ईयर। मार्केट इंटरेस्ट रेट दे रखा है 15%, सिमिलर डेट विदाउट कन्वर्जन। ट्रांजेक्शन कॉस्ट प्रोसीड कितना है 3%। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 16.6%। ठीक है, 16%। रिक्वायरमेंट क्या है, कंप्यूट लाइबिलिटी एंड इक्विपमेंट कंपोनेंट ऑफ SSSPS, प्रिपेयर लाइबिलिटी लेजर अकाउंट। ठीक है। पास जनरल एंट्री फॉर द इंटायर 4-year पीरियड। एडिशनल डेटा प्रोवाइडेड। टेबल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट डिस्काउंट वैल्यू 13%, 15% एंड 18%। ये दे रखा है। इन शॉर्ट क्या दे रखा है, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्वेश्चन टेस्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर 32(109) रिक्वायरिंग सेपरेट डेट लाइबिलिटी इक्विटी कंपोनेंट, अमोटाइजेशन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड जनरल एंट्री ओवर द कन्वर्जन पीरियड। आपको ये करना है। ठीक है। पहले तो हम समझ लेते हैं आपका जो है क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटी इंडेक्स 32 में कवर्ड है। आइडेंटिफाई कंपोनेंट इंस्ट्रूमेंट सेपरेट
लाइबिलिटी एंड इक्विपमेंट मेजर 109 में कवर्ड है। यूज़ इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 16% लाइबिलिटी डिस्क्लोजर जो है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए रेलेवेंट इंडेक्स क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटी 32 है, ठीक है। उसके बाद कंपोनेंट सेपरेट लाइबिलिटी मेजरमेंट इंडेक्स 109 है। यूज़ ऑफ इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट फॉर कंपोनेंट लाइबिलिटी कंपोनेंट डिस्क्लोजर क्या है 107 है। प्रोवाइड डिस्क्लोजर फॉर नेचर एंड रिस्क ऑफ फेयर वैल्यू इंफॉर्मेशन। तो 100 ये पहले 32 है, 109 है, 107 है, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं क्या है ये 32 में आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई कंपोनेंट कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट और जो है इंडेक्स 109। यूज इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट यूज इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो है इंटरेस्ट रेट जो है 16% ये 109 में है और 107 में डिस्क्लोज़र है। डिस्क्लोज़र फॉर नेचर एंड रिस्क एंड फेयर वैल्यू इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये चीज़ आइडेंटिफाई कंपोनेंट इंस्ट्रूमेंट 132 में, ठीक है। यूज इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 109 में, ठीक है। 107 में जो डिस्क्लोज फॉर नेचर एंड रिस्क ऑफ फाइनेंशियल फेयर वैल्यू एंड इंफॉर्मेशन, ये चीज़ें आप में 1, 2 और 3 चीज़ें आएंगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नाउ आंसर कंपोनेंट दे रखा है, आंसर देखते हैं। दिस इज़ द कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट with two component, liability representing present value of future cash flow and dividend balance represent equity component, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कंपुटेशन ऑफ लाइबिलिटी एंड इक्विटी कंपोनेंट, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम कंपुटेशन करेंगे लाइबिलिटी का, ठीक है, लाइबिलिटी का एंड इक्विटी कंपोनेंट का, समझ रहे हो। ये एट द रेट जो है हम इसमें पता कर लेंगे कितना लाइबिलिटी कंपोनेंट है कितना इक्विटी कंपोनेंट है। इसमें से ये माइनस कर देंगे तो हमारा जो है इक्विटी कंपोनेंट पता चल जाएगा। तो सबसे पहले जो हमें डिविडेंड दे रखा है, ठीक है, डिविडेंड हमारा दे रखा है ये आपकी जो ईयर 1 है और ये आपका जो है 1, ये 0 और ये आपका 0.00, ठीक है। अब देखिए डिविडेंड दिया है 6 लाख रुपए का। यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। क्वेश्चन में बोल रहा है यहाँ पर कहाँ गया ये कंपनी इशूड दिस एंड कंपोनेंट। तो यहाँ पर देखिए इशूड है 50,000 कंपलसरी कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर 100 रुपीज़ ईच। और देखो ये उस पर डिविडेंड कितना है 12% का। तो अगर 50,000 मल्टीप्लाई बाई 100 रुपीज़ तो ये हो गया 50 लाख। इस पर जो है 12% निकालेंगे तो 6 लाख रुपए का डिविडेंड जाएगा। तो वही हम डिविडेंड यहाँ पर घटा दिए। ये डिविडेंड आपने ले लिया है। डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू ले लीजिए एट द रेट 15% से डिस्काउंटिंग फैक्टर दे रखा है, डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 15%, ठीक है। अब यहाँ से जो है 1, 2, 3, 4 ये 4 चीज़ें हैं, ठीक है। अब ये चारों चीज़ों को जोड़ लेंगे हम 5,21,760 प्लस 4,53,660 394,500, ठीक है, 3,43,008। ये आ गया आपका 17,13,000। अब 50 लाख रुपए में से ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या 32,87,000 की। ये हमारी इक्विटी कंपोनेंट है, इक्विटी कंपोनेंट। और ये हमारा जो है क्या है
लाइबिलिटी कंपोनेंट क्या करना है, डिविडेंड निकालना है 50 लाख रुपए पे 15% कितना पर 12% निकाला गया है। 6 लाख रुपए इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेनी है टोटल, तो 17,31,000 प्रेजेंट वैल्यू आई है यहाँ पर, ये देखिए, और उससे घटा देंगे टोटल वैल्यू से तो हमारी जो है इक्विटी कंपोनेंट निकल कर आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर जो है क्या बनाएंगे, अकाउंटिंग फॉर लायबिलिटी एट अमोर्टाइज कॉस्ट, ठीक है, अकाउंटिंग फॉर लायबिलिटी एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, ठीक है। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले आपको जो है, आपको जैसे पता है 50 लाख रुपए की आपकी जो है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था, इस पर 3% ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगी थी, यहाँ पर क्वेश्चन में आ जाइए। और ये आपका है द ट्रांजैक्शन कॉस्ट कंप्लीटिंग द इशू प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट इज़ 3% ऑफ द प्रोसीड, मतलब 50 लाख का जो प्रोसीड हुआ है, इफेक्टिव इंटरेस्ट है 16.6%, ठीक है। तो इसको छोड़िए आप, ये जो 50 लाख पर जो 3% निकाला है, ये हो गया 1.5 लाख रुपए। अब ये 1.5 लाख हम 2 भागों में बांट देंगे, एक तो इक्विटी में और एक लाइबिलिटी कंपोनेंट में, प्रोपोर्शनेटली बांट देंगे। जैसे 17,13,000 की लाइबिलिटी आई थी और आपका जो है कितना था, 32,87,000 की इक्विटी थी, ये लाइबिलिटी थी, इक्विटी, इसी प्रोपोर्शनेट में हम बांट देंगे। ये टोटल 50 लाख था। अब 50 लाख का ये 17,13,000 का 3% निकाल लीजिए तो ये आ जाएगा 51,000। 17,13,000 का 3% 51,390, और ये जो आ जाएगा माइनस कर देंगे 150 से, 98,610 ये इक्विटी में चली जाएगी, ये लाइबिलिटी में चली जाएगी, घट जाएगी। तो आ जाएगी यहाँ पर। सबसे पहले जो है आपकी जो है यहाँ पर 1 अप्रैल 19 को जो है ओपनिंग फाइनेंशियल लाइबिलिटी जो है 16,61,610 थी, ठीक है। ये हमने कैसे निकाला, 17,13,000 का निकालेंगे 3%, तो ये हो जाएगा 51,390 समथिंग होगा, और यही जो है आपका 16,61,610 रुपये आपकी ओपनिंग लाइबिलिटी आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट एट द रेट 16.6% से निकालेंगे और कैश फ्लो निकाल देंगे। 1 सेकेंड इसे छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर डेट है और उसके बाद ओपनिंग फाइनेंशियल लाइबिलिटी और इंटरेस्ट रेट एट द रेट 16.6%, ठीक है। कैश फ्लो आपकी हो गई, और यहाँ पर क्लोजिंग फाइनेंशियल लाइबिलिटी 1 2 3 4 5 आ जाइए। 1/4/19 को ये हो गया आपका 16,61,690, ये तो था ही। अब इस पे हम जो है इंटरेस्ट, क्योंकि ओपनिंग है इस पे अभी नहीं लगेगा, क्लोजिंग बैलेंस पे लग रहा था, तो ये 16,61,610 देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन में। ये जो है इंटरेस्ट रेट कहाँ पर दिया हुआ है, अभी हमने देखा था क्वेश्चन में 1 से। तो यहाँ पर देखिए इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो है 16% पर एनम जाएगा, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 19 की बात है। मीट द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पर जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ 4 साल का जाएगा, तो 19 के बाद ये 19-20 आएगा, 20-21 आएगा, 21-22 आएगा, और 22-23 आएगा, यही आएगा जी। तो ये आप आ जाइए 16.6% जो है आपका यहाँ पर लगेगा, ठीक है। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट EIR, ठीक है। अब जो है ओपनिंग यहाँ पर आ जाएगा, क्लोजिंग आपका ओपनिंग हो जाएगा 16,61,610, ठीक है। अब इस पे इंटरेस्ट निकाल लेंगे
16,61,610 पे 16.6% 2,75,827 ये आएगा आपका। और 6 लाख की जो है आपकी कैश फ्लो जाएगी, जो कि आप पेमेंट करेंगे कैश फ्लो। 6 लाख की पेमेंट करेंगे तो ये घट जाएगा आपका, और आपका जो है -6 लाख प्लस जो है आपका 16,61,610 13,37,437 आपका आएगा। अब यही ओपनिंग हो जाएगा आपका। ये आपका 1/4/2020 हो जाएगा, सॉरी ये 31 मार्च 2020, ऐसे ही 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2023, ठीक है, यही होगा। यस, अब आ जाइए यहाँ पे 13,37,437, इस पर 16.6% निकालेंगे तो 2,22,014 रुपये आएगा। 6 लाख माइनस कर देंगे आपका कैश फ्लो जो डिविडेंड के रूप में पेमेंट हो रहा है। डिविडेंड जो पेमेंट हुआ है 50 लाख पर 12%, ठीक है, ओके। अब ये जो है -6 लाख प्लस जो है 13,37,437, ये आएगा 9 लाख, यहाँ पे आ जाइए 9,59,451 ये आ गया। अब यही आपका ओपनिंग हो जाएगा 9,59,451 हो जाएगा। इस पर 16.6% आप इंटरेस्ट निकाल लीजिए, 16.6% आ जाएगा 1,59,268, और 6 लाख की जो है आपकी कैश फ्लो डिविडेंड कैश फ्लो जाएगी तो 9,51,451 माइनस 6 लाख, ये आ जाएगा 5,10,720, ठीक है, 5,10,720 आपका आ जाएगा। तो ये जो आपका घटेगा ये 5,18,721 आएगा। घटाएंगे तो सही गलत हो गया था, तो ये आपका आएगा इतना। अब आ जाते हैं 5,18,721, इस पे देखिए 5,18,721 पे जो है 16.6% निकालेंगे तो ये आएगा लगभग 16.6, ये आ जाएगा आपका लगभग जो है 86,107 या 8 कह लीजिए। लेकिन यहाँ पे जब 6 लाख घटाएंगे तो ये अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पर लेंगे, ठीक है, ताकि यहाँ नील हो जाए, क्योंकि ये लास्ट ईयर है और ये नील हो जाएगा। तो यहाँ पर जो लेंगे वो अप्रॉक्सीमेशन यहाँ से घटा लीजिए तो आपका 5,18,721 माइनस 7 लाख, तो ये आपका 81,279 ये बैलेंसिंग फिगर के रूप में लेंगे, ना कि ये लेंगे, जबकि आ इतना रहा है 86,108 रुपये आ रहा है इस पर एट द रेट 16.6% के हिसाब से, लेकिन बैलेंसिंग फिगर के रूप में इसको हम लेंगे। तो इस तरह जो है आपका डिफरेंस आ गया। डिफरेंस ड्यू टू अप्रॉक्सीमेशन जो है या ड्यू टू अप्रॉक्सीमेशन अब आ जाइए प्रेफरेंस शेयर लायबिलिटी अकाउंट बनाने के लिए, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर लायबिलिटी अकाउंट 31/3/2020 को आप क्या करोगे, पेमेंट करोगे बैंक अकाउंट से 6 लाख रुपये, ठीक है, और यहाँ पर 1/4/2019 का जो है बैंक आएगा कितना 16,61,610, यही जो है आपका, इसी की एंट्री कर देंगे 16,06,110। फाइनेंस कॉस्ट यहाँ पर डाल देंगे आपका जो है 31/3/2020 को फाइनेंस कॉस्ट कितना है 2,75,000
827 यही है ना, 2,75,827 यहाँ पे ले लिया। अब ये जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 19,37,437 रुपये। और यहाँ पर जो आपका CD आ जाएगा, ये 6 लाख रुपए की डिविडेंड पेड है, डिविडेंड पेड, ठीक है। ये CD आ जाएगी आपकी 13,37,437 जो कि यहाँ पर है 13,37,437। अब आ जाइए दूसरे ईयर में। यह आपका दूसरा ईयर जो है 31/3/2021 को बैंक से पेमेंट कर देंगे, लायबिलिटी कम कर देंगे, ये हो जाएगी 6 लाख, ठीक है। अब जो है यहाँ पर जो है ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, ये जो 13,37,437, इसमें फाइनेंस कॉस्ट डाल देंगे 31/3/2021 को, और ये जो है 1/4/2020 फाइनेंस कॉस्ट कितना है 2,22,015, ठीक है। अब जो है टू बैलेंस BD 9,59,452, यही जो आपका है 9,59,452 यहाँ आ जाएगा। उसी तरह नेक्स्ट ईयर आ जाइए, ये आपका आ जाएगा 31/3/2022 को। टू बैंक आपका कितना है 6 लाख, ठीक है। अब यही BD आपका कितना आ जाएगा, ये यहाँ पर जो था 9,59,422 और फाइनेंस कॉस्ट यहाँ से ले लेंगे, कितना ले लेंगे आपका जो है 1,59,268, 1,59,268 ये फाइनेंस कॉस्ट है, ठीक है। अब यहाँ CD आ जाएगा, CD कितना आ जाएगा आपका 5,18,721, यही आपका जो क्वेश्चन में दिया हुआ है यही हम कर रहे हैं। अब आ जाइए लास्ट ईयर का 31/3/2023, ये 22 था, ये 23 हो गया। टू बैंक कितना है 6 लाख से पेमेंट कर देंगे। BD आपका कितना हो गया ब्रॉड फॉरवर्ड 8,721, फाइनेंस कॉस्ट वो जो बैलेंसिंग फिगर आया था 81,279 ले लेंगे। और उसके बाद जो है क्या नाम है, ये आपका क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो हम जर्नल एंट्री करेंगे। जनरल एंट्री टू बी रिकॉर्डेड फॉर इंटायर टर्म ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है। तो देखिए जनरल एंट्री सबसे पहले तो आप जो है कन्वर्ट जो आपने जो इक्विटी को जो है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को जो है कन्वर्ट किया था उसकी एंट्री करेंगे, जो उससे कैश दिया था हमने। तो सबसे पहले एंट्री करेंगे, आपका जो होगा वो बैंक अकाउंट होगा, डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर लायबिलिटी अकाउंट टू इक्विटी कंपोनेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी कंपोनेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो टोटल कितना दिया था हमने 48,50,000। क्यों 50 लाख में हमने 3% जो है ट्रांजैक्शन कॉस्ट दिया था, वो घटाकर हम जो है इसमें से 48 लाख, ये 1.5 लाख हो जाएगा। 1.5 लाख 50 लाख में से घटा देंगे, 50 लाख में से 1.5 घटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा 48.5 लाख। इसमें जो 16,61,690 रुपये ये लायबिलिटी कंपोनेंट का आ जाएगा, और ये जो 31,88,390 जो है वो आपका इक्विटी कंपोनेंट का आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने जो किया था, यहाँ पर 17,13,000 आया था, उस पर 3%
51,390 रुपये घटा दिए थे, जो कि आया था 16,61,610 रुपये। और ये जनरल एंट्री हो गई। अब हमें जो है डिविडेंड पेमेंट की एंट्री करना है। डिविडेंड पेमेंट की एंट्री करना है तो क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर लायबिलिटी डेबिट कर देंगे 6 लाख से, टू बैंक कर देंगे। ये आपका ईच ईयर एंड में जो है 20 में हम करेंगे। आ जाइए, यहाँ पे 6 लाख हो गया। अब जो है आपका आते हैं यहाँ पर क्या है, अब हम करेंगे फाइनेंस कॉस्ट की एंट्री। 31/3/2020 की ही एंट्री होगी, तो जितनी 2020 की उसको कर लेते हैं। फाइनेंस कॉस्ट डेबिट हो जाएगा 2,75,827 रुपये से टू आपकी जो लायबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, प्रेफरेंस शेयर लायबिलिटी 2,75,827। ये कहाँ से आया, जो हमने अभी कैलकुलेट किया था 2,75,827। इस पर 16.6% ऑन 16,06,10 रुपये। इसी तरह दूसरे साल 2,22,000 समथिंग आएगा। तीसरे साल आपका जो आएगा 1,59,000 समथिंग आएगा। फोर्थ ईयर जो आएगा 81,000 समथिंग आएगा। तो यहाँ पर जो है ये कर दिया जनरल एंट्री आपने। अब नेक्स्ट ईयर आ जाइए 2021 में 31/3/2021। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वही शुरू हो जाएगी। बैंक लायबिलिटी जो आपने डिविडेंड दिया था उसकी एंट्री करेंगे 6 लाख से, और ये 6 लाख से टू प्रेफरेंस टू बैंक आपने पेमेंट कर दिया बीइंग डिविडेंड एट कूपन रेट @ 12% पेड टू शेयर होल्डर। ठीक है, अब आ जाते हैं इसकी, कर देते हैं 31/3/2021 की फाइनेंस कॉस्ट की। फाइनेंस कॉस्ट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर लायबिलिटी क्रेडिट बढ़ा देंगे। लायबिलिटी 2,22,015 से 2,22,015 से। और अब आज ये थर्ड ईयर 2022 में भी वही एंट्री कर देंगे। 6 लाख की जो है आपकी प्रेफरेंस शेयर लायबिलिटी घट जाएगी 6 लाख से। 6 लाख की बैंक पेमेंट कर देंगे। उसी तरह जो है फाइनेंस कॉस्ट कर देंगे और प्रेफरेंस शेयर लायबिलिटी बढ़ा लेंगे 1,59,269 1,59,269। और ये थर्ड ईयर में भी ऐसे ही आपका करना है। और लास्ट ईयर जो हम करेंगे, ये तो आपने ये कर दिया 59,000 कर दिया। अब फिर जो है 31/3/2023 को जो है वही बैंक पेमेंट 6 लाख की कर देंगे। 6 लाख की बैंक पेमेंट प्रेफरेंस शेयर के लायबिलिटी टू बैंक। ठीक है, उसके बाद जो है फाइनेंस कॉस्ट टू प्रेफरेंस शेयर लायबिलिटी 81,279 अब लास्ट में जो है इक्विटी कंपोनेंट का एंट्री देख लीजिए। क्या है इक्विटी कंपोनेंट? इक्विटी कंपोनेंट प्रेफरेंस शेयर डेबिट 31,88,390 रुपये। इसमें आपका जो इक्विटी शेयर दिया जाएगा 25 लाख की, और जो उसके बाद बचेगा सिक्योरिटी प्रीमियम में चला जाएगा 6,88,390 रुपये। तो इस तरह उनको इक्विटी शेयर दे दिया गया, उसके बदले में प्रेफरेंस शेयर के बदले में इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, तो ये जो आपका जो है प्रेफरेंस शेयर दे रखा है इक्विटी शेयर, तो यहाँ क्वेश्चन में बोल रखा है
आपका फॉर एवरी 1 सेकेंड every 2 share preference share are converted into 1 equity share of ₹100 each at the end of the 4th year। तो 50 लाख का अगर आपका जो है 50 लाख का जो है अगर प्रेफरेंस शेयर है तो 50 लाख का हाफ हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 25 लाख का इक्विटी शेयर। तो ये इक्विटी शेयर आपकी यहाँ भी और सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंसिंग फिगर आ गया आपका। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। Under the term of instrument, every 2 preference share are convertible into one equity share of 100 each at the end of second year।